हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा राघव से बात कर रही होती है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो केस को रीओपन कर रहा है, उसके लिए सोच समझ के कदम उठाने बोल रही है, फैसला करने बोल रही है। क्योंकि आपके पास अगर सबूत है, उन लोगों की कोठारी को सब पता था कि यहाँ पंखुड़ी जिंदा है, तो ही आप कुछ करिएगा। यहाँ पर राघव एकदम से पीछे हटने वाला नहीं है। वो अनुपमा का साथ मांगता है कि आप बोली थी साथ देने का तो दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्यन बेचारा माही के प्यार में पागल हो चुका है। माही जितना ही भड़काते रहती है, यहाँ पर आही के खिलाफ, अनुपमा के खिलाफ वही उसका चल रहा होता है। यहाँ पर राघव से आर्यन से मिलने के लिए बात कर रही होती है। आर्यन तो भाई इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, तैयार भी हो जाता है। आर्यन को तो देख के लग रहा है कि वो सच्चे दिल से माही को प्यार करता है, लेकिन अब आगे देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुपमा इस कश्मोकश में है, क्या डूब चुकी है कि वो करे तो क्या करे। यहाँ पर राघव देख रहा है कि अनुपमा के लिए हमारा फैसला, केस ओपन करने वाला फैसला उसके लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन राघव बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं समझूंगा। मेरा इतने साल 20 साल तक मैंने जो बिना कारण के ही जेल में काटे हैं, उसकी सज़ा तो मैं कोठारियों को दिला के रहूँगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अनुपमा जी, आपने जो वादा किया था, अगर वादा नहीं निभाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ अनुपमा बेचारी एकदम से वो करे तो क्या करे, उसको समझ में भी नहीं आ रहा और इस दुविधा में उसको लाकर खड़ी हो चुकी है। यहाँ पर माही और को देख सकते हैं कि किस तरह से सज धज रही है कि कहाँ से आर्यन ले जाएगा कोठारी हाउस और शायद प्रेम से मैं मिल लूँ। प्रेम के लिए तो पागल हो चुकी है, कुछ भी कर रही है। यहाँ पर आ जाती है परी उसका जवाब देने के लिए कि तुम जो कर रही हो सही नहीं कर रही हो, थोड़ा सोच समझ के करना। नहीं तो यहाँ पर माही तो बेशरम हो ही चुकी है। यहाँ उल्टा परी को ही डांटती और बोलती है कि तुम्हारा इतना जो पैसा किंजल मामी दे रही हो, कहाँ से दे रही है, कभी सोची हो किंजल भाभी कैसे कर रही है, नहीं कर रही हैं। यहाँ पर भड़का रही होती है किंजल के बारे में। यहाँ पर परी को अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है कि कोई गलत काम नहीं कर सकती है मेरी मम्मी, इसलिए आइंदा बोलना मत यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं माही किस तरह से यहाँ परी के खिलाफ बात कर रही होती है और यहाँ सब बातें सुन लेती है किंजल। और किंजल तो कुछ तो गड़बड़ कर ही रही है। यहाँ किंजल को देखकर ही लग रहा होता है कि वो कुछ ऑफिस में गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर कॉफ़ी पर आ जाते हैं बात करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्यन एकदम दिल की बातें कर रहा होता है। यहाँ पर आर्यन को किस तरह से माही यूज कर रही होती है कि मेरे प्यार में गिरो, मैं भी कोठारी की बहू बनूंगी, राही की तरह इस तरह से सपना संजो रही होती है। और यहाँ पर बात कर रही है आर्यन के कि चलो कपड़े तुम्हारे लिए खरीद देते, जो पहनते हो सही नहीं रहता। यहाँ पर हड़बड़ में निकलती है किंजल ऑफिस के लिए। अनुपमा आ जाते हैं, अनुपमा उसको देख कर एकदम से हो जाती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो सही है, सब ठीक है। तो किंजल बात को छिपा लेती है और राघव केस के बारे में पूछती है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है मुझे पता है कि तुम लोग राघव को केस के बारे में क्यों पूछ रहा, तुम डरो मत, सब सही होगा। यहाँ पर तब तक किंजल को ऑफिस से फ़ोन आता है कि पैसे की गड़बड़ी की बातें चल रही होती है, जाँच चल रही है। यहाँ पर किंजल की हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पर अनुपमा फिर से देखती है किंजल को। किंजल वो सच नहीं बता पाती और अनुपमा का सोच होता है कि राघव के केस की वजह से किंजल भी अपसेट है कि उसका ऑफिस से निकाल ना दिया जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से माही और आर्यन आ गए हैं कपड़े खरीदने के लिए। वहीं पर पहुँच जाता है पराग और ख्याति। पराग और ख्याति को देखकर एकदम से माही डर जाती है कि कहीं वो लोग साथ में देख लेंगे तो हंगामा हो जाएगा। वो चोरी छिप कर चल जाती है ट्रायल रूम में, जहाँ पर आर्यन ट्रायल कर रहा होता है कपड़ा, उसी रूम में घुस जाती है। और उसके बाद तो आप आर्यन को समझ सकते हैं, बेचारा वो अपना आपा ही खोजता है, उसकी आंखों में डूब जाता है। और यहाँ तब तक पराग भी आता है कपड़ा को या बगल वाले रूम से चेक करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। तभी वहाँ से कुछ आवाज़ आती है तो यहाँ पराग एकदम से गुस्सा हो जाता है कि ट्रायल रूम को लोग छोड़ते नहीं हैं यहाँ ट्रायल करने के लिए। और यहाँ पर आवाज़ आती है, कान में चोट लग जाती है माई की। यहाँ पर आर्यन को फिर बताती है सारी बात कि यहाँ पर पराग और ख्याति आए हुए हैं। तो यहाँ पर आर्यन बोलता है कि डरने की क्या बात है, आए हैं तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं चाहती है कि उन लोग के सामने माही आए। और वो चोरी छिपे यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है लोग और चोरी छिपे निकलता भी है लोग। तभी वहाँ ख्याति अपना कपड़ा को सेलेक्ट कर रही होती है, ख्याति का ध्यान भी नहीं जा रहा होता है। तभी पराग आता है, बोलता चलिए। तो यहाँ पर ख्याति अपने दोनों बेटों के लिए कपड़ा सेलेक्ट कर रही होती है। ये सुनकर आर्यन की आंख में आंसू भर जाते हैं। खासकर आर्यन के लिए ढेर सारा कपड़ा खरीदना चाहती है क्योंकि आर्यन को कभी आज तक अपने पसंद से कुछ दे नहीं पाई है। और ये सुनकर आर्यन थोड़ा इमोशनल दिख रहा होता है आज के एपिसोड में, पता नहीं अब क्या होगा आगे। तभी वहाँ नज़र पड़ जाती है ख्याति की। यहाँ पर आर्यन और माही को साथ देकर पहले तो ख्याति भी अच्छा होगा, लेकिन पराग से बचाने के लिए कैसे भी करके उन लोगों को बाहर निकाल देती है ख्याति, उन लोगों को साथ देती है बाहर निकालने में। और यहाँ पर देख सकते इस तरह से यहाँ पर तो भाई
अलग ही चल रहा। वसुंधरा और राही का अनुपमा ही में जड़ है। यहाँ पर वसुंधरा फिर से खिलाफ कर रही होती है राही का। अनुपमा माँ के खिलाफ कि तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे साथ दी ही नहीं है, बचपन से लेकर आज तक तुम याद कर लो। तो यहाँ पर याद करने लगती है राही। राही का दिमाग तो भरनष्ट हो ही चुका है। बेचारा प्रेम आता है, बोलता अनु का रसोई चलने के लिए काम पर, यहाँ की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन यहाँ पर राही एकदम से मना कर देती है। जो वसुंधरा चाहती है वसुंधरा को मिल जा रहा होता है। यहाँ प्रेम बार बार राही को समझा रहा होता है, लेकिन राही की बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है। वो एकदम से अनुपमा को देखना नहीं चाहती और यहाँ वसुंधरा को तो मज़ा ही आ जाता है। प्रेम बोलता है तुमको जो करना करो, मैं तो मम्मी को तुमको बार बार गलत समझना, फिर से वही रोध हो के वापस भी आना। आज प्रेम जो बोला एकदम से सटीक बोला और बहुत मज़ेदार बात बोला। बोल के वहाँ से वो चला जाता है। जितना समझना मम्मी को गलत समझो, मैं तो चाह रहा हूँ, और बोल के निकल जाता है। और यहाँ पर राही को छोड़ देता है। यहाँ पर देखते हैं वसुंधरा अपने दामाद गौतम को एक जिम्मेदारी भरी पूरी जिम्मेदारी देती है कि अनिल से उसका भरोसा नहीं है, कुछ भी गड़बड़ कर सकता। साम दान मत जो भी है ये केस को बंद करवाइए और कोई जानना नहीं पाए कि यहाँ पर पंखुड़ी जिंदा है। इस तरह से गौतम के कार्यभार दे देती है और गौतम तो इस सब चीज़ में माहिर है ही है। यहाँ पर आ जाता है अनु के रसोई में प्रेम को देख कर अनुपमा चौंक जाती है कि उसे लगता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ अनुपमा को समझता है प्रेम की आप ऐसे ही नहीं किसी को बोलती हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बोल रहा होता है कि बा और बाबा गलत नहीं है, आपको भी कोई गलत फहमी हुई होगी तो आज नहीं तो कल समय एक दूसरे को हम लोग अपनी उनकी बातों पर तो रिस्पेक्ट दे ही सकते हैं। यहाँ अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे। यहाँ पर सब यहाँ तक कि प्रेम भी समझ रहा होता है कि यहाँ पर बा और सभी सब इनोसेंट है, किसी की गलती नहीं है, जो कि अनुपमा के हिसाब से सब गलत भी है। यहाँ पर अनुपमा उसको थैंक यू प्रेम को बोलती है कि उसे समझने के लिए, उसने इतना टाइम देने के लिए, जो कि राही नहीं दे पाई। राही उससे गुस्सा है, नाराज़ है, उसके लिए तकलीफ़ है अनुपमा को। यहाँ पर सब सपोर्ट कर रहे होते हैं सीता को, खासकर अंश और परी की जो भी हालात है हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इतना जल्दी तो कुछ चीज़ का आदत छूट बुरी चीज़ का आदत तो छूटता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग हेल्प करेंगे। यहाँ पर ये सुनकर सीता भी खुश हो जाती है। और यहाँ पर अचानक से सुबह आ जाता है राघव बुरी न्यूज़ के साथ। अनुपमा तो पहले राघव को देख कर ही समझ जाती है कब तो बुरी न्यूज़ ही आएगी। वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और पूछती है क्या हुआ। यहाँ पर सब पूजा प्रार्थना ही कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अनुपमा को शौक देता है राघव पुलिस के साथ जो आ जाता है। और राघव बताता है कि यहाँ पर कि एक किसी को पकड़ने के लिए आए हैं जो गलत किया है, जो चोरी किया है। और ये सुन के अनुपमा की तो हालत ही ख़राब हो जाती, कब क्या होगा, किसके बारे में बोला जाए। और ये तो पता ही चल रहा हो किंजल के ही खिलाफ आया हुआ, किंजल की भी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। आगे के एपिसोड में देखने में मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बाय बाय।